आप सभी को पीजीएस न्यूज की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आए हैं फिर से आज और नई खबरों के साथ, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं मौसम का हाल। पहाड़ों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद चल रही हवाओं ने हरियाणा और पंजाब में ठंड बढ़ा दी है। नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई। हरियाणा और पंजाब में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 31 दिसंबर को दोनों राज्यों में तापमान सामान्य से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा का नारनौल मंगलवार को राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं भिवानी में 6.7 और सिरसा में 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंबाला में न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। आगे समाचारों में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में साल का जश्न मनाया गया। हरियाणा के मंदिरों में लोगों ने कीर्तन किया, वहीं क्लबों और होटलों में प्रोग्राम हुए। हिमाचल के शिमला, मनाली और चंबा समेत अन्य जगह टूरिस्टों की भीड़ उमड़ी। डीजे पर टूरिस्ट थिरकते दिखे। वहीं मंदिरों में माथा टेकने के लिए श्रद्धालुओं की लाइनें लगी। नेशनल होटल एसोसिएशन के मुताबिक साइबर सिटी गुरुग्राम में बड़े होटल पूरी तरह से बुक रहे। क्लब और पब में कपल एंट्री की फीस 3,000 रुपए से 25,000 रुपए तक रखी गई। आगे समाचारों में नए साल 2025 का आगाज हो चुका है। इस साल हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट और काम होने वाले हैं जो उनसे जुड़े लोगों के अलावा आम लोगों के लिए भी खुशियां लेकर आएंगे। हरियाणा में जहां 8 नगर निगमों में चुनाव होंगे, वहीं 2 नगर निगमों को नए मेयर भी मिलेंगे। एक नगर निगम में पहली बार चुनाव होगा। बेरोजगार युवाओं के लिए सीईटी होगा। गुरुग्राम में मेट्रो का विस्तार और दिल्ली टू करनाल मेट्रो से जुड़ा रैपिड रेल कॉरिडोर बनेगा। इस साल हरियाणा को अपना नया एयरपोर्ट भी मिलेगा। आगे समाचारों में हरियाणा को जल्द मिलेगा नए जिले और तहसील का तोहफा, जाने एक बैठक में किन मुद्दों पर बनी सहमति। महेंद्रगढ़ जिले के मंडोला गाँव को उप तहसील सतनाली में और जिला रेवाड़ी के गांव बेरली कला को उप तहसील पालावा से निकालकर तहसील रेवाड़ी में शामिल करने का निर्णय लिया गया। यमुनानगर के गांव गुदियाना को तहसील रादौर से निकालकर उप तहसील सरस्वती नगर में, फरीदाबाद के सेक्टर 15A, 15A सेक्टर 16A को तहसील बड़खल से निकालकर फरीदाबाद के रजिस्ट्रेशन सेगमेंट और सेक्टर 21A तथा B को तहसील फरीदाबाद से निकालकर तहसील बड़खल के रजिस्ट्रेशन सेगमेंट में शामिल करने के बारे में निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि उनके पास गोवाना, हासी, असंध, फसीदो और डब्बाली को नया जिला घोषित करने के प्रस्ताव आए हैं। आगे समाचारों में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक टैक्सी चालक के बेटे ने यूपीएससी की परीक्षा में कमाल कर दिया। टैक्सी चालक हरदयाल के बेटे शिवम ने बिना कोचिंग के यूपीएससी में 457वीं रैंक हासिल की है। बेटे की खुशी में गदगद हरदयाल का कहना है कि ये सब बेटे की कठिन मेहनत से ही संभव हो पाया है। मैंने हमेशा उसका उत्साह बढ़ाने का काम किया है। शिवम समेत रेवाड़ी जिले में कुल 3 अभ्यर्थियों ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है। इनके परिवारों में खुशी का माहौल है। आगे समाचारों में बीते साल सोने की कीमत में काफी तेजी देखने को मिली। माना जा रहा है कि नए साल में सोने की कीमत 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। साल के पहले दिन सोने और चांदी की कीमत में तेजी दिख रही है। MCX पर फरवरी डिलीवरी वाला सुबह 11:30 बजे सोना 125 रुपए की तेजी के साथ 76,873 रुपए पर ट्रेंड कर रहा था। पिछले स्तर में यह 76,748 रुपए पर बंद हुआ था और आज 76,770 रुपए पर खुला। शुरुआती ट्रेंडिंग में यह 76,899 रुपए के उच्चतम और 76,660 रुपए के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा। चांदी भी 181 रुपए की तेजी के साथ 87,414 रुपए प्रति किलो के भाव से ट्रेंड कर रही है। आगे समाचारों में जजों के रिश्तेदारों के हाई कोर्ट में जज बनने पर लगेगी रोक। SC कॉलेजियम वाले प्रस्ताव के समर्थन में आई अभिषेक मनु सिंघवी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें जजों के परिवार के सदस्य को हाई कोर्ट जज नियुक्त पर रोक लगाने और उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेने का प्रस्ताव है। इससे पहली पीढ़ी के वकीलों को जज बनने का मौका मिलेगा। सिंघवी ने इसे जल्द लागू करने को कहा है। आगे समाचारों में हरियाणा के युवाओं के लिए पूरे साल का भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। इसके आधार पर युवा अपनी तैयारियां पहले से ही कर सकेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया। इसके आधार पर वर्ष 2025 में होने वाली प्रस्तावित भर्तियों पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद आयोग पूरे साल का भर्ती कैलेंडर जारी करेगा। नए साल में जहां नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, वहीं पहले से चल रही भर्तियां प्रक्रिया के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। इसके तहत सबसे पहले TGT ग्रुप D और 4
फॉरेंसिक साइंस लैब की भर्तियों के परिणाम घोषित होंगे। आगे समाचारों में, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी CSC 2024-25 के लिए एप्लीकेशन आमंत्रित की है। इस स्कीम के तहत किसी भी कॉलेज या डिपार्टमेंट के किसी भी कोर्स के 1 से 2 पेपर पढ़ने के लिए दाखिले के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। दाखिला मिलने पर उसे DU के रेगुलर स्टूडेंट के साथ क्लासरूम में बैठकर पढ़ने का मौका मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।